Hello friends, assalamu alaikum. Welcome to Every Visa YouTube channel and this video about कि कनाडा में 10 या 12 पढ़े लिखे अफराद के लिए कौन कौन सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और क्या लो एजुकेशन यानी कम पढ़े लिखे अफराद कैसे कनाडा इमिग्रेट कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत फैला हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपके पास मास्टर्स डिग्री है या बहुत पढ़े लिखे हैं तभी आपको कनाडा जॉब देगा, अदरवाइज़ आपको जॉब नहीं मिलेगी। एक मिस कॉन्सेप्ट है। अब यार देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, उसकी A to Z कई रीज़न्स हो सकती हैं। आपकी फाइनेंशियल आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे आपके पेरेंट्स आपको, या आपकी कम्युनिटी ऐसी थी आप नहीं पढ़ पाए, या आप इंटरेस्टेड नहीं थे एजुकेशन में, स्टडी में, आप नहीं कर पाए। अब क्या करें? अब या तो दो तरीके हैं, या तो आप इस चीज़ का दुख लगा के बैठ जाएं कि यार मैं पढ़ नहीं सका और मैं अब कनाडा नहीं जा सकता, या फिर आप ट्राई करें। अच्छा, अब क्या कनाडा कम पढ़े लिखे अफराद के लिए अवेलेबल है? जॉब्स के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आपकी एजुकेशन 10 है, 12 है, या आप 10 से भी नीचे मतलब 8 पढ़े हैं सेकेंडरी तक, तभी इसमें आपको ये होता है कि मिडिल तक, तभी आपको ये होता है कि आपको कनाडा में कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। आज की वीडियो इस बारे में है और कैसे जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तमाम डिस्कशन इस आज की जो वीडियो का है वो इसी टॉपिक पे है कि 10 से 12 पढ़े लिखे अफराद के लिए कनाडा में क्या क्या जॉब्स हैं। तो अपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको हर चीज़ A to Z समझ आ जाए। वीडियो को करते हैं शुरू। अच्छा, अब देखें, अगर किसी बंदे के पास उसने मास्टर्स किया है, MPhil किया है या कोई भी डिग्री है उसके पास, आप उसे कहो कि यार तुम वेटर का काम कर लो, तो वो करेगा? कभी भी नहीं करेगा। आप उसे कहो लेबर का काम कर लो, आप उसे कहो क्लीनर का काम, D टाइप कैटेगरी की कोई भी जॉब है तो आप उसे प्रोवाइड करो, कभी नहीं करेगा। भाई उसके लेवल की जॉब ही नहीं है, चाहे वो कनाडा से है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, किसी भी कंट्री से है, उसके पास डिग्रीज़ हैं, उसके पास हाई एजुकेशन है, वो कभी भी D टाइप कैटेगरी की जॉब नहीं करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को समझना है आपने कि भाई D कैटेगरी की जो जॉब्स हैं, क्लीनर है, वेटर है, लेबर है, या जो भी मतलब डिलीवरी बॉय है या कोई भी, तो ये तमाम जो ऑक्यूपेशंस हैं ये सारे रिलेट होते हैं D टाइप कैटेगरी की जॉब से। तो इसका मतलब कनाडा की जितनी भी D टाइप, कनाडा ही नहीं, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, एशिया, इवन के पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री का आप कह लें, जितनी भी D टाइप कैटेगरी की जॉब होती हैं, चाहे लेबर है, वेटर, क्लीनर, या जो भी जो D टाइप कैटेगरी की जॉब में आती हैं, लो जॉब्स, वो तमाम लो एजुकेशन वाले ही करते हैं। कभी भी कोई पढ़ा लिखा या हाई एजुकेटेड बंदा ये जॉब्स नहीं करता। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो चुका है कि आपको जॉब मिल जाएगी कनाडा में। अच्छा, अब हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है कि कनाडा आपको जॉब प्रोवाइड क्यों करेगा। अगर कनाडा के अपने नेशनल्स जो हैं वो 10 से उनकी कम एजुकेशन है तो वो उनको भी तो सर्व कर सकते हैं, ये जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कनाडा आप पाकिस्तान, एशियन, इंडिया या बांग्लादेश या एशियन कंट्रीज़ को ही क्यों देगा, इसका भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखें, अगर कनाडा या UK या कोई भी कंट्री है, वहाँ पे जो उनके नेशनल्स हैं वो अगर D टाइप कैटेगरी की जॉब करें तो वो $1000, $1200 या $1500 में काम करते हैं। अगर यही काम पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या एशियन कंट्रीज़ में से वर्कर्स को बुला के दिया जाए तो वो $600, $700, $800 में काम, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, तो वो इतनी सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यही वजह होती है कि कनाडा, UK या कोई भी किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ का एम्प्लॉयर जो है वो एशियन कंट्रीज़ को जॉब प्रोवाइड करता है, क्योंकि एशियन वर्कर्स जो है वो कम सैलरी पे भी जॉब करने के लिए रेडी हो जाते हैं। चलिए जी, वीडियो का लास्ट पार्ट है वो ये है कि भाई अगर आपकी सोच ये है कि आप कनाडा जाओगे और आप जाके वहाँ पे 6-7 घंटे काम करोगे और आप रोज़ाना के जो है वो $100-150 कमा लोगे, तो ऐसा नहीं है। कनाडा में अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या अपने होम कंट्री में 12 घंटे काम करते हो तो आपको कनाडा या यूरोप में अगर आप काम करना चाह रहे हो, इवन कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ में भी काम करना चाह रहे हो, तो आपको 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है, बल्कि 14 से भी ज़्यादा कई दफ़ा काम करना पड़ता है, तभी जाके। यूरोपियन कंट्रीज़ का आपको ये फ़ायदा है कि आप अगर 1 मिनट भी काम करते हैं तो आपको उसकी भी अच्छी सैलरी दी जाती है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ हार्ड वर्कर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर आपके प्लान्स हैं इमिग्रेट करने के कनाडा में, अच्छा यहाँ पे यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि मैंने कभी भी आपको इस वीडियो में ये नहीं सजेस्ट किया कि आप पढ़े ना। अगर जितनी एजुकेशन आपकी अच्छी होगी आपको जॉब मिलने के उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे, जितनी एजुकेशन कम होगी आपको जॉब मिलने के चांसेस कम होंगे। लेकिन ये है कि जॉब्स मिल जाती हैं कम पढ़े लिखे अफराद को, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलती।
इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो आपकी इंग्लिश है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन 10 या 10 से कम है, या तो अगर आपकी एजुकेशन 10 या 12 या इससे कम है, तो आपको चाहिए आप इंग्लिश कोर्स कर लें। इंग्लिश के बहुत से कोर्सेज़ हैं, आप वो कर सकते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का। तो आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। इसमें आपको जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये लाजमी स्टेप कर लीजिएगा। यही थी फाइनल इन्फॉर्मेशन अबाउट 10-12 पढ़े लिखे अफराद के लिए कनाडा में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं और कैसे उनको क्यों जॉब्स मिलती हैं। दिल पे नहीं बात लगाने के मैं इमिग्रेट कर ही नहीं सकता, आपकी एजुकेशन कम है, आप बिल्कुल कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया या बड़े कंट्री में जॉब कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, आपको इंग्लिश बेसिक आनी चाहिए। और बस यही फाइनल इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो चल गई तो लाइक कर दें, कमेंट शेयर करके चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको नहीं पता कि कनाडा के फ्री वर्क परमिट्स प्रोग्राम्स में आपने कैसे अप्लाई करना है फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे, डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने बहुत सी वीडियोस के बना रखी हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, एवरी वीज़ा आगे कनाडा लिख लें तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। उनको देख के आप फ्री ऑफ कॉस्ट कनाडा के वर्क परमिट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। तो आप वो लाजमी देख के अप्लाई कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल यही था, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।